गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार आप फिर आपके अपने YouTube चैनल वेलोसिटी क्लासेस पर, जहां पर आपने कल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3.3 करी थी और कुछ हमारे दो एक सवाल रह गए थे। तो आज हम उन सवाल को यहाँ पर कंप्लीट करके अपने हम मिसलिनियस एग्जांपल करेंगे और फिर हम चलेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारे बोर्ड के, IIT के या फिर नीट के एग्जाम, सॉरी नीट में तो आता नहीं है, लेकिन IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाले चैप्टर। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट दो क्वेश्चन, जैसे कि क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अगर cos 4x है तो शो करो कि ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से आइडेंटिटी लिखेंगे यहां पर। जब मैं लिखता हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा हमारा cos 4x, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा cos 2 into 2x, 2 into 2x। तो मैंने क्या कर दिया, 2 to the 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये cos 2a मान लिया मैंने, क्या मान लिया, cos 2a। अब cos 2a के मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले पता है, मैं फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पर cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा हमारा sin 2a का, that is 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये तो फॉर्मूला लगेगा यहां पर। चलिए देखते हैं। तो ये आ जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। तो मैं क्या इसको आप लोगों के लिए 1 माइनस 2 मैंने बाहर कर लिया, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर हो रहा है, पूरे फंक्शन का हो रहा है। तो हमने साइन 2x का होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 2x की हमने वैल्यू निकाल ली है, जो हो गई हमारी 1 माइनस 2 साइन a, साथ में cos a, और a की प्लेस पर देना हमको x, क्या कर देना है, और इसका साथ का पूरे का होल स्क्वायर, और साथ में एक ये 2 वाला भी था, तो एक ये 2 मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया, एक 2 मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 to 4 साइन स्क्वायर x, साथ में cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस 4 to 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ बड़ा नहीं करना था। हमने cos 4x से 2 में तोड़ दिया, 2 to the 4 हो गया, क्या हो गया, 2 to the 4। फिर हमने cos 2a का और लगने वाले sin 2a का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाकर सोल्व कर दिया। चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के रिगार्डिंग आ जाता है कई बड़ी मार्क्स के अंदर। यहां लिखा हुआ है cos 6x, क्या लिखा हुआ है, cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos स्क्वायर, 32 cos की पावर 6, साथ में x, फिर माइनस का 48 cos की पावर 4x, और प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमें यहाँ पर जो भी फॉर्मूले लगाने होंगे वो सिर्फ वो लगाने, जहाँ पर सिर्फ cos आए, यहाँ पर सिर्फ cos आए। तो मैंने लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिया यहाँ पर cos 6x, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, cos 6x। इसको मैं लिख दूंगा cos 3 into 2x, 3 into 2x, तो 2 3 6x हो जाएगा। या फिर उल्टा कर देता हूं,
लिखता हूं cos 2 into 3x, 2 into 3x। कहीं पर भी कोई से भी रख लो, आपको फॉर्मूले दोनों खोलने पड़ेंगे। तो एक आ जाएगा cos 2a का, क्या हो जाएगा, कोसिन चाहिए ना, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक आ जाएगा cos 3a का। cos 3 का क्या हो जाएगा, आई थिंक सो इट इज 4 sin 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखा था cos 2 3x, तो ये और फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। लास्ट वाली टर्म जो माइनस 1 थी वो यहाँ पर आ गई, इसका काम खत्म होगा। क्या बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और साथ में cos 3x का होल स्क्वायर माइनस का 1, 2 बाहर रहेगा, cos स्क्वायर 3x की वैल्यू cos 3a की वैल्यू ये रही, तो हो जाएगी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और cos 3 2 जा 6, तो cos 6a, फिर प्लस लगा देंगे, 3 3 जा 9 cos स्क्वायर a, साथ में माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 4 cos क्यूब a, साथ में 3 cos a ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में माइनस का 1, और लास्ट में माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 16 16 2 जा 32 cos 6a प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर a प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा 24, और 24 2 जा 48, cos की पावर 3 यहां और एक यहां, तो cos की पावर मल्टीप्लाई पर जुड़ जाती, 3 और 1 4, और ये चलेगा x के अंदर, ये चलेगा, ये x में चलेगा, सॉरी ये चलेगा हमारा x में। तो हम सब जगह x लिख देंगे, ये हो जाएगा 48 cos की पावर 4x, और साथ में माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, लास्ट में बड़ी, तो 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके लास्ट के 10-5 क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, और यहाँ पर जो लगने वाले फॉर्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूले का हमको ध्यान रखना है कहां पर कौन सा लग रहा है, और आप चाहें तो इसको आप cos 3 into 2x से भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरह से कोई तरीके से आप सोल्व इसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने मिसलेनियस एग्जांपल्स की तरफ। तो मिसलेनियस एग्जांपल जो हैं वो ऐसे एग्जांपल होते हैं जैसे पूरा चैप्टर इन्होंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन ये दे देंगे। तो एग्जांपल नंबर जो यहाँ पर 18 आता है हमारे कोर्स का, वो कह रहा है अगर sin x is equals to 3/5 cos y is equals to
माइनस का 12/13 where x and y lies in second quadrant, इसमें है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। तो पहले उन्होंने हमको दे रखा है फाइंड साइन x प्लस y हमको निकालना है। तो साइन x प्लस y जब निकालना है तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x होता है हमारा साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर साइन x तो है लेकिन साइन y नहीं है, cos y है लेकिन cos x नहीं है। तो पहले बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम सॉल्यूशन के थ्रू। दैट इज cos स्क्वायर x जो होगा या फिर cos x जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। फॉर्मूला लगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन x की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 9/25 is equals to 25 minus 19/25। एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से रह जाएगा ये 25 में से 9 गए 16/25 यानी कि प्लस माइनस का रूट 4 प्लस माइनस का 4/5। तो यहाँ पर x इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें है बेटा x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x जो होगा वो होगा माइनस का 4/5। क्या होगा? माइनस का 4/5। इसी तरह सिमिलरली साइन y जो होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y होगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 12/13 है। अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर है तो हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144/13। सोल्व करने पर आ जाएगा 25/30। वो सॉरी हाँ 25/169। यहाँ पर 169 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 5/13। तो y इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन y पॉजिटिव होगा 5/13 इज पॉजिटिव। क्या होगा जी? ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम निकाल लेते हैं साइन x प्लस y। साइन x प्लस y तो साइन प्लस y क्या होगा? साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। साइन x की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई में माइनस का 12/13 प्लस लगा के cos x की वैल्यू है माइनस का 4/5 और साइन y की वैल्यू है cos x की वैल्यू है 4/5 और साइन y की वैल्यू हमारी 5/13। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 12 3 माइनस का 36/13 5 65। या फिर इनको काटने रहने दें, काम करते हैं ना, काटे ही रहने देते हैं, उससे जल्दी ज्यादा निकल जाएगा और बिना काटे। अदरवाइज फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो लंबा चला जाएगा, तो जल्दी कर लेते हैं। 4 5 माइनस का 20/65 36 और 20 दैट इज माइनस का 56/65। जब एलसीएम सेम होता है मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नंबर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। नंबर जो है हमारे वो एज इट इज ऐड हो जाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 56/65।
माइनस का 56/65। हमने पहले cos x निकाला, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos x हमारा नेगेटिव होगा। फिर हमने निकाला sin y हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। फिर हमने निकाला sin x + y, दैट इज sin x cos y प्लस cos x sin y होगा। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट करना सोल्व कर दिया। 5 से 5 काटे लंबा हो जाता है, ऐसे निकालना पड़ता, तो हमने बिना काटे उसको सोल्व करके आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 19 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो कह रहा है हमें कि cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x साथ में cos 9x/2 इज इक्वल्स टू sin 5x साथ में sin 5x/2 तो यहां से हमें सवाल ये उल्टा लेकर चलना है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। अब क्या करना है हमें, यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। जो इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मैंने बाहर कर लिया। ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x cos x/2, एक 2 यहाँ आ गया और जब मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे 2 उसको भी आगे मिलेगा, क्योंकि जब बाद में कॉमन करेंगे तो बाहर आकर वो कैंसिल आउट। चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूले आते हैं वो हमारे ये वाले फॉर्मूले आते हैं 2 cos c cos d। तो अगर हम फॉर्मूला ले लें यहाँ पर cos x प्लस y cos x माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x cos y। ये हो जाएगा आपका 2 cos x cos y। तो इसका अगर ये यहां पर मिल रहा है तो इसका उल्टा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर कर लिया cos 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2। फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा cos 3x प्लस 9x/2 और प्लस माइनस का cos 3x माइनस 9x/2 माइनस का 9x/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 to the 4 और 1 5 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 और ये हो जाएगा 2 3 6, तो माइनस का cos 6 प्लस 9 15/2। मैं सारी वैल्यू एलसीएम लेकर सोल्व करके तब कर रहा हूँ, ये एलसीएम लेकर सोल्व करके तब कर रहा हूँ। तो 2 3 6
6 में 3 गया तो माइनस का कोस -3x/2, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस माइनस का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस माइनस का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोस पर नेगेटिव नहीं पड़ता। तो एक वैल्यू आ गई आपकी cos 3x/2 माइनस का, और एक आ गया आपकी प्लस का। तो इन वैल्यू से वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। तो यहां पर cos c माइनस cos d आ गया, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 sin c प्लस d/2 साथ में sin c माइनस d/2। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा 2 sin 5x/2 प्लस 15x/2 के अपॉन में पूरे का 2, साथ में sin 5x/2 माइनस 15x/2 के अपॉन में पूरे का 2, और अपॉन में ये 1/2 वाला भी 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एक माइनस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 5 और 15 20 और 20/4, तो हो जाएगा ये 2 जितना जाएगा ना डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 20x/4 साथ में साइन 15 में से 5 गए तो माइनस का 10/2, नहीं माइनस का 10/4, क्योंकि ये वाला 2 भी यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इस माइनस से ये वाला माइनस हट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 1 4 4 5 20 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10। तो ये हो जाएगा आपका साइन 5x के साथ में साइन 5/2x, साइन 5/2x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका एग्जांपल नंबर 19 यहां पर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 20 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8, 10 π/8। तो 10 π/8 क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं इंपोर्टेंट मार्क करता हूं, और अगर मैं π/8 की वैल्यू निकालने लगूं एक फाइडे के लिए, तो 180/8 4 2 4 4 4 5 2 से काटेंगे तो 22.5 22.5 डिग्री, कितना 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सवाल करना पड़ेगा, हमें चाहिए tan 22.5 की वैल्यू। तो हमने क्या करा, इसको माना लेट x बराबर 10 π/8 या फिर x बराबर 1/2 इंटू π/4, 1/2 इंटू π/4। अब ये π/4 45 2 का आधा सेम आ जाएगा ना, 4 2 से 8 हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू π/4, 2x इज इक्वल्स टू π/4, 2x इज इक्वल्स टू π/4। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर tan 2a का, तो 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है,
1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब tan 2 है यानी 45 डिग्री, इसका वैल्यू चलिए ये रहा 45, और यहाँ पर tan है यानी 22.5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ रखता हूँ मैं क्या, यहाँ रखता हूँ मैं ये, तो tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब 2x की वैल्यू पाई बाई 4 है, 2x की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से इसको हम इसकी वैल्यू 1 शो कर देते हैं, तो 2 tan पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। सोल्व कर दे लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाई 8, 2 tan पाई बाई 8। यहां पर करते हैं लेट tan पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। इसको इधर ले आओ तो 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 1, माइनस का 1 क्या, तो यहां पर हम लिख देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और माइनस करने पर 2 आए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से y बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी की जो वैल्यू निकलेगी यहां से निकलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 टू द 4 माइनस 1, 2 टू द 4 माइनस ये आ गया 4, तो ये आ गया डी की वैल्यू 8 यानी कि रूट 8 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, ओ सॉरी बस ये आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, या प्लस माइनस की वैल्यू आ गई ना, तो tan पाई बाई 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, therefore tan पाई बाई 8 इज ये आपको हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। क्यों बता दिया मैंने आपको, tan पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ पर रूट 2 का दो वैल्यू प्लस की और माइनस की, तो मैंने बताया पॉजिटिव होगा तो रूट 2 प्लस का ले लिया और माइनस का मैंने एज इट इज रख दिया, 1 का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 था जिसके हमने अंदर tan 22.5 या फिर tan पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करी है। इसको थोड़ा हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दिया है, क्वाड्रेटिक बनाकर यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इतनी बात।
एग्जाम्पल नंबर 21, if tan x is equals to 3/4, tan x is equals to 3/4 and x lies between pi and 3π/2, that means यहाँ पर ये पाई 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, इन शॉर्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन सी क्वाड्रेंट में है हमारा x? थर्ड क्वाड्रेंट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। फाइंड sin x/2, cos x/2, tan x/2। देखते हैं एग्जांपल नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करता हूं, मुझे x/2 निकालना है। क्या निकालना है मुझे? x/2। तो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 जो था, जब ये हमारा पाई लेस देन x लेस देन 3/2 था, अगर मैं यहां पर इसको x/2 के लिए आधा कर दूं तो सब जगह आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2 लेस देन x लेस देन π/2 और साथ में 3π/4। अगर इनकी वैल्यू देखें हम तो ये आ जाएगा 90 डिग्री एंड ये आ जाएगा 135 डिग्री। सो x/2 लाइज इन कौन सी क्वाड्रेंट? ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, therefore sin x/2 is positive and cos x/2, tan x/2 are negative। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं और उसका एक उल्टा कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अब हम हेयर sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec x जो होगा यहां पर √1 प्लस tan स्क्वायर x होगा। क्या होगा? √1 प्लस tan स्क्वायर x होगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 16 एकम 16 और 9 25, 25 यानी कि 5/4। तो cos x जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 को उल्टा कर देंगे तो 4/5। cos x जो होगा 4/5 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम दो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर एक लगा देता हूं, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। और लगाता हूं cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर लगा दिए हमने। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस लगाकर प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू को 1 माइनस कोस x अपॉन 2। इसी तरह कोस x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लगाकर प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस 4/5 अपॉन 2 यानी कि 5 1 5 प्लस 4 अपॉन 5 2 10, 5 2 10। इसी तरह माइनस का 4/5 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x/2। तो यहां देख लेते हैं हम
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5/4/9/10 प्लस का आएगा, रूट है ना तो साइन पॉजिटिव है तो हो जाएगा 3/√10। साथ में cos x आ जाएगा आपका, सॉरी cos x/2 आ जाएगा आपका 5 1 5 4 5 का माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 तो ये आ जाएगा आपका रूट में 1/10 दैट इज 1/√10। अब निकालते हैं यहाँ पर tan x/2 तो ये हो जाएगा आपका sin x/2 tan x/2 जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। ये भी हमारा नेगेटिव और ये वाला हमारा पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक। आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 22 अपना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 22 को। तो यहां पर आ गया है cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 प्लस cos² अब हमने यहाँ पर देख लिया cos² x आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 2x जो होता है या cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos² a माइनस 1 के। तो यहाँ से हम cos² a की वैल्यू निकाल देंगे जो निकलेगी cos 2a माइनस 1 माइनस प्लस का आएगा प्लस का 1/2 बराबर cos² a बराबर cos² a। बस अब इसमें वैल्यू सारी साथ करके सॉल्व कर देनी है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x/2 प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस π/3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस π/3 अपॉन 2। यहां तक की बात क्लियर है। अब बस यहां पर हम एलसीएम कॉमन सॉल्व कर लेंगे इसको। तो अगर मैं 1/2 कॉमन कर लूं तो ये बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 2x माइनस 2π/3। यहां से हमने 1 प्लस अपॉन 2 ले रखा है तो ये हो जाएगा 3 प्लस cos 2x प्लस तो अब यहां पर क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं दिखाता हूं आइडेंटिटी कहां बनेगी। तो ये बनेगी आपका cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। तो यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी cos a प्लस b
प्लस कोस ए माइनस बी, ये हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी के, 2 कोस ए कोस बी के। आइडेंटिटी, ये तीन आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस का 2 कोस 2x प्लस नहीं 2 कोस 2x और साथ में कोस 2 पाई बाई 3, साथ में कोस 2 पाई बाई 3। अब यहां से कोस 2x कॉमन कर लेते हैं, यहां से हम कोस 2x को कॉमन कर लेंगे या फिर उसको बाद में देखकर काट लेंगे जो होगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3, यानी कि कितने डिग्री 60 गुने 120। तो ये लिखा जाएगा आपका 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x कोस 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, कौन सी में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस नहीं आगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोस 2 कोस 2x और माइनस का कोस पाई बाई 3, माइनस का कोस पाई बाई 3। तो 1/2 के साथ में 3 प्लस कोस 2x प्लस माइनस माइनस 2 कोस 2x और कोस पाई बाई 3 का मान जो होता है वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो इससे ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारा, ये हो गया 1/2 3 प्लस कोस 2x और माइनस का कोस 2x, कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा 3, यह हो गया 1/2 इंटू 3 या फिर 3/2 बराबर RHS, 3/2 बराबर RHS। तो आज के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। आज हमने अपनी मिस्किलियस एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल को जो करेंगे वो करेंगे मिस्किलियस एक्सरसाइज, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम कल के कल इनको खत्म कर दें। तो यहाँ तक कि आपको वीडियो कैसी लगी हमको लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी तरह का कोई डाउट है, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सोल्व नहीं हो रहा, वो आप हमको कमेंट करके बता दें, हम आपका उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे।